अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम सूरह हूद पढ़ रहे हैं, 12वां सिपारा है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और सूरह नूह, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का क़िस्सा भी इसमें स्टार्ट हुआ है, तो उसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। और नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस कश्ती में सवार हो जाओ, इसका चलना ठहरना अल्लाह ही के नाम से है, बेशक मेरा रब गफूर रहीम है। 41। और वो उनको लेकर चलने लगी पहाड़ जैसी मौजों में। और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा, वो एक अलहदा मुकाम पर था। ए मेरे प्यारे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ मत हो। 42। तो उसने कहा, अभी किसी पहाड़ की पनाह ले लूँगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के कहर से कोई नहीं बचाने वाला, लेकिन जिन पर वही रहम करे। और दोनों के बीच में एक मौज हाइल हो गई, बस फिर वो भी गरक हो गया। 43। और हुक्म हो गया कि ए ज़मीन अपना पानी निकल जा, और ए आसमान थक जा। और पानी घट गया और क़िस्सा ख़त्म हो गया। और कश्ती कोहे जोदी पर आ ठहरी, और कह दिया गया कि काफिर लोग रहमत से दूर हों। 44। तो और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा और अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मेरा ये बेटा मेरे घर वालों में से है और तेरा वादा सच्चा है और तू हाकिमुल हाकिमीन है। 45। अल्लाह ने कहा, ए नूह, ये तुम्हारे घर वालों में से नहीं, ये तबाहकार है, सो मुझसे ऐसी दरख्वास्त ना करो जिसकी तुमको खबर नहीं। मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि नादान ना बनो। 46। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे रब, इस अमर से तेरी पनाह मांगता हूँ कि ऐसी दरख्वास्त करूँ जिसकी मुझे खबर ना हो। अगर तूने मेरी बख्शिश ना की और रहम ना फरमाया तो मैं तबाह हो जाऊँगा। 47। और कहा गया कि ए नूह, उतरो, हमारी तरफ से सलाम और बरकतें तुम पर नाजिल होंगी और उन जमातों पर जो तुम्हारे साथ हैं, और बहुत सी जमातें ऐसी भी होंगी जिनको मैं चंद रोज़ में ऐश दूँगा, मेरी तरफ से सख्त सज़ा होगी। 45। ये सब गैब की ख़बरों में से हैं जो मैं तुमको वही के ज़रिए बता रहा हूँ, और इससे पहले तुम ना जानते थे और ना तुम्हारी कौम जानती थी। तो सब्र करो, अंजाम परहेजगारों के लिए अच्छा है। और हमने आद की तरफ से उनके भाई हूद को भेजा, और उन्होंने कहा कि ए मेरे कौम, तुम अल्लाह ही की बंदगी क्या करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, और तुम शरीक बनाकर अल्लाह पर बहतान लगाते हो। और मेरी कौम, मैं तुमसे इस नसीहत का कोई सिला नहीं मांगता, मेरा सिला तो उसी के ज़िम्मे है जिसने मुझे पैदा किया, क्या तुम नहीं समझते। 51। ए मेरी कौम, तुम अपने रब ही से गुनाह की बख्शिश मांगा करो और फिर उसी की तरफ मुतवज्जा रहो। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार मैना बरसा देगा, और वो तुमको और ताकत देकर तुम्हारी ताकत बढ़ा देगा, और तुम मुजरिम बनकर रोगर्दानी मत करो। 52। वो बोले, हूद, तुम हमारे पास कोई दलील नहीं लाए, और हम सिर्फ तुम्हारे कहने से अपने माबूदों को छोड़ने वाले नहीं हैं, और न हम तुम पर ईमान लाएंगे। 53। न हम तुम पर ईमान लाएंगे, हम तो कहते हैं कि हमारे माबूदों ने तुम पर आसेब पहुंचाकर तुमको दीवाना बना दिया है। हूद ने कहा, मैं अल्लाह को गवाह करता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि मैं तो इससे बेजार हूँ जिसको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो। 54। अल्लाह के सिवा तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ तदबीर कर लो, मुझे मोहलत ना दो। 55। मैंने तो अल्लाह पर भरोसा कर लिया है जो मेरा रब है और तुम्हारा भी रब है, जितने ज़मीन पर चलने वाले हैं सबकी चोटी उसने पकड़ रखी है, बेशक मेरा रब सीधे रास्ते पर है। 56। अब फिर भी अगर तुम रोगर्दानी करोगे तो मैंने तुम तक वो पैगाम पहुंचा दिया है, मुझको देकर भेजा गया था। मेरा रब तुम्हारी जगह किसी और को ज़मीन में बसा देगा और तुम अल्लाह का कुछ ना बिगाड़ सकोगे, बेशक मेरा रब हर चीज़ की हिफाजत करने वाला है। 57। और जब हमारे हुक्म में अजाब आ पहुंचा तो हमने हूद को और जो उनके साथियों के साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उनको शदीद अजाब से निजात दी। 58। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।